नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा भाग। फिर पहला भाग में हम लोग क्या करें तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग दूसरा भाग करेंगे उसका, जो कि आईसीएसई का है। आईसीएसई क्लास 10 का है, चैप्टर 6 है। ठीक है, इसका हम लोग आज क्या करेंगे, दूसरा भाग करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जो है, चलिए प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। चलिए डिस्टेंस कितना है हम लोग का, टोटल जो कवर करना है वो है कितना हम लोग का 400 किलोमीटर। एक कार है, उसने क्या कर रहा है, इसको had the speed been 12 किलोमीटर पर आवर more, the time taken for the journey would be 1 and 40 minute less. Find the original speed. Let स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब उसने अपना स्पीड नहीं बढ़ाया था तब उसका टाइम कितना लग रहा था, ये 600 किलोमीटर को 600 नहीं 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना वक्त लग रहा था, 400 बाय x। ये टाइम 1 है। टाइम 2 में क्या होगा, जब उसने क्या किया, अपना स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है जे टाइम उसको कम लगेगा। सेम उसको उतना ही डिस्टेंस जाना है तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। बोला कितना है, कम लगेगा, 1 आवर 40 मिनट्स उसको लेस लगेगा। मतलब ये कम टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है। तो टाइम 1 में से टाइम 2 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 आवर 40 मिनट बचेगा। तो टाइम 1 मेरा कितना था, 400 बाई एक्स था। ये कितना था, 400 बाई एक्स प्लस 12 था। ठीक है, 1 आवर 40 मिनट्स है, ये भी आवर में लिखला होगा, ये भी आवर में लिखला होगा। ये तो 1 आवर रहा, तो 40 मिनट्स को आप लोग क्या करिए, आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। हम लोग जानते हैं 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 40 मिनट्स कितना आवर हो जाएगा, 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 3 हो जाएगा। ये भी अब इधर क्या करिए, 400 आप लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये 1 बाई एक्स होगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 12 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 3, इसको ऐड करिए, 3 1 5 हो गया बाई 3, 5 बाई 3। अब इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 12 बचेगा, इधर बचा x प्लस 12 माइनस एक्स। ये जो 400 है ये क्या है, डिवाइडेड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो 400 है ये क्या है, मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पर लिखते हैं, जे ऊपर वाला देखिए ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, कैंसिल। तो ऊपर बचा कितना, सिर्फ 1212। नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू, ये कितना होगा, 5 तो रहा, 4 3 जा कितना, 1200। ठीक है, ये वाला 1200 है, ये वाला नहीं। चलिए अब इसको क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ये 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से कैंसिल करिएगा तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0, तो 2 4 0 हो गई। अब क्या करिएगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x रहा, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये प्लस 1 होगा, ये 12 इंटू 240, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 240 आएगा 2880। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब मेरे को क्या करना है, ऐसे दो नंबर चुनना है जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 2880 हो जाता हो, लेकिन एडिशन करने से कितना होता हो, 12 होता हो, प्लस 12 होता हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम यहां पर करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2880 माइनस, लेकिन एडिशन करने से प्लस 212 होता हो। तो एक काम करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2880, 2 से करिएगा तो 1440 होगा, फिर 2 से करिए तो 720,
अगेन 2 से करिए, 2 3 जा 2 6 0, अगेन 2 से करिए 180, फिर 2 से करिए 90, फिर 2 से करिए 45, 3 से करिएगा तो 15, फिर 3 से करिएगा तो 5। तो ये रह गया एक्स स्क्वायर। और एक चीज नोटिस करिए, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस, लेकिन जब एडिशन कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो प्लस में होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव में आया होगा। तो कितना कितना करेंगे हम लोग, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो एक हो रहा है चलिए 60, दूसरा होगा कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना 16, 3 जा कितना 48। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा ना आंसर। चलिए तो आंसर मिल गया। तो एक होगा प्लस 60x, दूसरा होगा माइनस 48x, माइनस 288 इक्वल टू 0। इधर से आप x कॉमन ले जाइए तो ये होगा x प्लस 60, माइनस 48 जब कॉमन लीजिएगा तो ये भी होगा x प्लस 60 इक्वल टू 0। सो द x माइनस 48 एक बचा, और एक बचा कितना x प्लस 60। तो x माइनस 48 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। इधर अगर x प्लस 60 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा माइनस 60। ये भी किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, जो कार ट्रैवल कर रहा था रोड पे 400 किलोमीटर जो उसको जाना था, तो उसका एक्चुअली में स्पीड कितना था 48 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट नंबर कोई एक सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला 11 नंबर भी वही है। यहाँ पर क्या बोल दिया था, स्पीड बढ़ाने के लिए बोला था 10 नंबर में, लेकिन 11 नंबर में क्या बोला है, स्पीड को कम करने के लिए। तो जहां पर हम x प्लस कर रहे थे वहां पर आप लोग x माइनस कीजिएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो पहले केस में मैं t1 माइनस t2 कर रहा था, आप इस केस में t2 माइनस t1 करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं टाइम एंड वर्क के हिसाब से। ठीक है, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, B कैन डू इट इन x प्लस 16 डेज। देखिए A के लिए क्या बोला गया, A क्या कर रहा है, कोई भी एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, x डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, और B जो है उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, x प्लस कुछ दिया है, कितना दिया है, x प्लस 16 डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो बोला इफ बोथ वर्किंग टुगेदर, अगर बोला है दोनों के दोनों अगर मिल के एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। पहली चीज आप यहाँ पर नोटिस करिए, सपोज मेरे जैसे 10 आदमी हैं, कोई भी एक दीवार को बनाने के लिए उन लोगों को 10 दिन का वक्त लग रहा है। अगर उसी दीवार को मैं अकेले बनाना चाहूंगा तो मेरे को कितना दिन का वक्त लगेगा। सीधी सी बात है, मेरे जैसे कितने हैं 10 आदमी हैं, एक दीवार को बनाने के लिए उनको 10 दिन का वक्त लग रहा है। ठीक है, अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो कितने दिनों में बनाऊंगा, 10 दिन में तो बना नहीं सकता। सीधी सी बात है भाई, मैं अकेला हूँ, 10 दिन में कैसे काम खत्म कर सकता हूँ। हम 10 लोग मिल के रह रहे थे तब 10 दिन में खत्म कर दिए थे। जब मैं अकेला हो गया तब तो 10 दिन में खत्म नहीं कर सकता, मेरा काम और 10 गुना बढ़ गया। तो कितना होगा ये 10 इंटू 10, तो 100 डेज में मैं इस काम को खत्म करूंगा। अगर मैं अकेला 100 दिन में इस काम को खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में कितना कर रहा हूँ मी इन 1 डे। अगर मैं पूरा का पूरा 100 दिन में काम को खत्म कर रहा हूँ, पूरा काम खत्म कर दिया, तो एक दिन में कितना कर रहा हूँ, 100 का एक हिस्सा ही कर रहा हूँ ना, मैं काम खत्म कर रहा हूँ 100 में से एक हिस्सा ही कर रहा हूँ। ये भी उसी तरह का ही मैथ है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसको, तो सीधी सी बोला जे ए इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा 1/x करेगा। x जब हम खत्म कर रहा है तो एक दिन में तो 1/x ही करेगा ना। b जो है एक दिन में कितना करेगा 1/x प्लस 16। अब आप पूछेगा कि सर आप एक दिन के लिए क्यों निकाल रहे हैं, आप दोनों के लिए एक एक डेज के लिए क्यों लिखा है। देखिए अगर हम इसका एक डेज का निकाले और इसका एक डेज का निकाले, एक एक दिन का दोनों का काम हम निकाल दिए, दोनों एक दिन में कितना करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे
तो अगर एक दिन में जितना हिस्सा वो लोग कर रहे होंगे, जैसे मैं बोला था ना, मैं एक दिन में कितना कर रहा था, 1/100 हिस्सा ही काम किया था ना। जब मेरे को पूरा काम खत्म करने के लिए 100 दिन लग रहा था, तो मैं एक दिन में कितना कर रहा था, 100 में से एक हिस्सा ही कर रहा था। तो इन दोनों को अगर एक एक दिन के लिए अगर मैं निकाल दूं, तो एक दिन में जितना भी उन लोगों का हिस्सा लिख ले, उसी को अगर मैं फिर से रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा जी भाई, दोनों मिलकर काम कितना में खत्म करेंगे वो आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे को 100 दिन लग रहा था काम खत्म करने के लिए, तो मैं एक दिन में कितना कर रहा था, 1/100 रेसिप्रोकल करके ही कर रहा था ना, उसी तरह ये भी होगा। तो लिखिए ए एंड बी इन वन डे। ठीक है, कुछ और कोई इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे? हाँ, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 15 डेज, अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा नोटिस करिए। चलिए इसको और थोड़ा लिख लीजिए, इसी का ही आंसर लिखिए, ए एंड बी इन वन डे कितना करेंगे, 1/x प्लस 1/16। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दे दिया है कि ए एंड बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट द वर्क कितने दिनों में, 15 दिनों में वो लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए ए एंड बी एक दिन में कितना करेंगे, 1/15 करेंगे। तो ये जो आंसर है ये भी तो वही है ना, ए और बी का मैं एक ही दिन का निकाल रहा हूं ना, ये भी एक दिन का ही काम है। तो क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्या आंसर बन रहा है, 1/x प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू कितना हुआ, 1/15। अब मैं इसको ही अगर सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका ऊपर वाली चीज को आप लोग नोटिस कर लिए होंगे, तो इसको हटा दें, क्योंकि मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा अनथर्टी मतलब क्या बोलते हैं और टाइप का हो जाता है क्वेश्चन तो इसीलिए तो समझ में मुश्किल होता है, लेकिन एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम दोनों का, x इंटू एक्स प्लस 16 एक आ जाएगा इधर, अब इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, और इधर बचेगा x, तो कितना हुआ 1/15। ठीक है, तो नीचे हो गया कितना, x² प्लस 16x, ऊपर होगा कितना 2x प्लस 16। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का आपस में। जब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x² प्लस 16x बचेगा, 15 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 15 2 जा 30x प्लस एक है 16 दूसरा है 15, 240। ठीक है, अब आप काम कीजिए, सबको एक तरफ लेकर आइए। रुकिए, इनको पहले हम इरेज कर देते हैं। ये माइनस नहीं है, ठीक है, नहीं तो गलत फहमी होगा जब हम माइनस लिखें। तो ये x² रहा प्लस 16x माइनस 30x हो गया, ये माइनस 240, ये हो गया 0। तो सीधा सी बात है, x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस 14x हो जाएगा, 2400। देखिए जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी नेगेटिव हो रहा है, एडिशन कर रहे हैं फिर भी नेगेटिव हो रहा है, तो सीधी सी बात है जो बड़ा वाला नंबर आएगा हम लोग का वो नेगेटिव में ही आएगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करिएगा 120 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 60 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 30, फिर 2 से करिए 15, फिर 3 से करिए 5। ठीक है, तो गैप कितना होना चाहिए मेरा, 14 का होना चाहिए। ठीक है, 3 2 6 5 30, ये हो गया एक 8, नहीं होगा फिर भी 15, और वो हो जाएगा कितना 16, फिर भी नहीं हो रहा है, एक हो रहा है 10, और देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 10। तो कितनी हुआ आंसर, एक हो रहा है मेरा कितना 24। देखिए 2 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना 24 हो गया, माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240। इन दोनों में से कितना कॉमन जाएगा, x चला गया तो बचा कितना 24। यहाँ पर अगर प्लस 10 कॉमन लेंगे तो ये भी होगा x माइनस 24, 0। तो इसका आंसर कितना हुआ, x प्लस 10 एक हो गया, और दूसरा जो है
x माइनस 24 हो गया 0। तो x प्लस 10 अगर मेरा 0 हो रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -10। और इधर अगर ये जो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 24 अगर 0 हो रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये नेगेटिव हो रहा है जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम को हम नेगेटिव डेज में तो कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, यही पूछा था ना। हाँ, कोई भी काम को हम लोग नेगेटिव डेज में तो खत्म नहीं कर सकते। मैं नहीं बोल सकता जी भाई मैं इस काम को -10 दिन में खत्म कर दूं, नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ मैं 24 डेज में खत्म कर सकता हूँ। तो आपका आंसर कितना हो गया 24 डेज। किसके लिए आंसर पूछ रहा था, ए कैन डू। हाँ, ये एक काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा 24 डेज में। बी को अगर उस काम को खत्म करना होगा तो उसको क्या चाहिए, x प्लस 16 है ना, 24 प्लस 16 करना पड़ेगा 4। तो वो कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, 40 डेज में वो काम को खत्म करेगा। धीरे धीरे ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और एग्जाम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।